वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सक्सेस फैक्ट्स। आज मैं बात करूंगा 7 सेल्फ हेल्प की किताबों पे। 7 ऐसी किताबें जो आपको लाजमी पढ़नी चाहिए, जो आपकी ज़ाती ग्रोथ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगी। उसमें सबसे पहली किताब है जॉन सी मैक्सवेल की 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप पे एक अथॉरिटी समझा जाता है। लीडरशिप पे इसकी मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब किताबें हैं। तो लीडरशिप पे बहुत अच्छा कोच है इसकी। ये 5 लेवल, ये बेसिक किताब है जो आपको लीडरशिप के लेवल बताती है कि लीडरशिप के लेवल कितने हैं। उसके बाद दूसरी बुक डेरन हार्डी की कंपाउंड इफेक्ट है। ये बुक हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो हम छोटे छोटे काम करते हैं जिनका रिज़ल्ट हमें अभी नज़र नहीं आ रहा होता और वो फ्यूचर में कैसे मल्टीप्लाई होके वो हमें रिज़ल्ट देते हैं, ये उस बारे में बताती है डेरन हार्डी की बुक कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे जो अच्छे काम जैसे रीडिंग है या कुछ अच्छा सुनना है, वो अभी हमें फ़ौरन शायद लग रहा हो कि रिज़ल्ट नहीं दे रही, लेकिन वो हमें लॉन्ग टर्म में उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। उसके बाद रोल्फ दोबेली की द आर्ट ऑफ गुड लाइफ, ये द थिंकिंग ऑफ आर्ट क्लियरली का राइटर है, बुक का राइटर है। तो इसमें उसने ज़िंदगी के छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, छोटे छोटे जो काम हैं जो हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, हमारी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाते हैं, ये उस पर बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है, द आर्ट ऑफ गुड लाइफ। वन ऑफ देम, ये लाजमी पढ़नी है आपने। उसके बाद हैबिट्स पे, हमारी हैबिट्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को बनाती हैं और हैबिट्स को किस तरह आपने चेंज करना है, हैबिट्स को किस तरह अच्छा बनाना है, उस पर जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। इसमें वो हमें 4 लेवल्स बताता है और वो बताने की कोशिश करता है कि हमारी आदत बनती कैसे हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं और फिर किस तरह फर्दर आगे चलती हैं। उसमें उसने 4 वो स्टेप भी बताए हुए हैं आदत को बदलने के। अगर बुरी आदत है तो उसको छोड़ने के। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको अच्छी आदत डेवलप करने में आसानी रहती है। उसके बाद द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डगी की ये बुक बहुत अच्छी है। ये हमें उसमें आदत की पावर के बारे में बताता है कि अगर आपके अंदर एक अच्छी पावर है तो वो समझ लें आपका अच्छा मुस्तकबिल है। अच्छी आदत आपके अंदर अच्छा डिसिप्लिन पैदा करती है, आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा होता है। तो वो जब आप वो एक रूटीन में चीज़ करते हैं तो वो फिर आपकी रियलिटी बन जाती है। तो ये द पावर ऑफ हैबिट बहुत अच्छी बुक। उसके बाद जो मेरी 6th बुक है द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये बुक, ये डैनियल कहनेमैन की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है। आपको अपने ज़हन पे कंट्रोल, हमें अपने ज़हन पे कंट्रोल नहीं रहता, हमें अभी अपनी सोचों पे कंट्रोल नहीं रहता, हमने क्या सोचना है, किस तरह सोचना है, अगर कोई सोच हमारी इररिलेवेंट है तो उसको किस तरह हमने टैकल करना है, ये सारा इस पे बड़ी तफसील के साथ, एग्जाम्पल के साथ, रिसर्च के साथ इसने ये बुक लिखी है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बड़ी ही अच्छी बुक है। ये साइकोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छा राइटर है और इसने काफ़ी किताबें लिखी हैं और बड़ी रिसर्च करके ये बुक लिखता है। उसके बाद जो आखिरी बुक है सैपियंस, युवल नोह हरारी की हमारी ब्रीफ हिस्ट्री है। इसमें सारे कि इंसान जिस हालत में आज बैठा है, ये लाखों करोड़ों साल से चलते हुए इंसान इस स्टेप में कैसे पहुंचा है। तो युवल नोह हरारी की ये 7वीं बुक है। अगर आप इन 7 किताबों को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के अंदर मैदान में जो मामलात हैं उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।